तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे बिजनेस के वीडियोस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में जानने वाले हैं। तो हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस्टर रामदास महाजन सर जी। नमस्कार। तो हम यहाँ पे सीधा महाराष्ट्र कोल्हापुर रीजन से बात कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि मिस्टर रामदास सर की जर्नी कैसे रही, उनका पिछला एक्सपीरियंस और आईबीसी बिजनेस मॉडल उन्होंने क्यों चुना आगे की लाइफ के लिए, और यहाँ पे उनको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। तो डिटेल आईबीसी मॉडल के ऊपर हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए, जिसमें आपको इस बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप इस बिजनेस के लिए सीरियस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, उसके ऊपर आप एनरोल कर सकते हो और सीधा सर से कनेक्ट कर सकते हो। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आईबीसी हूँ बड़ा बिजनेस के साथ अभी। इसके पहले एक्चुअली मैं सेल्स और मार्केटिंग में मैंने काम किया है। अराउंड 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। इंश्योरेंस में किया है, एजुकेशनल लाइन में किया है, एज ए मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर था, एज ए ट्रेनर भी मैंने काम किया है। और इन एक्चुअली आई वॉज डूइंग ए जॉब, लेकिन हमेशा मुझे लगा रहता था कि एक बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस का एक मैं आई वॉज ए सर्चिंग फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहा था। विवेक मित्रा जी को फॉलो कर रहा था मैं बहुत साल से, 3-4 साल से उनके वीडियोस देख रहा था। और एक खोज भी कर रहा था कि बिजनेस एक ऐसा बिजनेस हो जहाँ पे अच्छा काम करने का प्लेटफॉर्म मिले। और आईबीसी प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल यहाँ पे लोगों तक आया है। बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगा। Okay. और अर्निंग पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा लर्निंग मिलता है। तो ये बहुत इन सारी चीज़ों की स्टडी करने के बाद मैंने एज ए आईबीसी ज्वाइन किया सर। Okay, तो सबसे पहले सर मेरा ये एक सवाल है, हमारे कई सारे दर्शक भी है जिनको पता नहीं है कि आईबीसी बिजनेस मॉडल है क्या। क्योंकि मुझे भी कई लोग पूछते हैं कि आईबीसी या आईएसबी या आईबीएस एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल है क्या। अगर देखा जाए तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी काफ़ी सारे यूट्यूब पे फॉलोअर्स है, फेसबुक पे भी फॉलोअर्स है, उनके सब्सक्राइबर भी काफ़ी सारे हैं, पर लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है। तो एग्जैक्टली ये आईबीसी बिजनेस मॉडल क्या है, आप कैसे बता सकते हो? ओके, आईबीसी एक्चुअली आईबीसी मतलब क्या, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अपने हिसाब से अपने मर्जी से काम करके लाखों रुपए कमाने का मौका। आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। ओके, विवेक बिंद्रा जी का ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे उनका चैनल है, 1,50,00,000 1 करोड़ सब्सक्राइबर है और 60 करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स है। तो ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे ये आईबीसी का मॉडल, बिजनेस मॉडल जो है, यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट, या बोल सकते हैं ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है और एक बहुत बड़ा अर्निंग। लाखों, विवेक बिंद्रा जी सर यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो में बताते हैं 1 से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक कमाने का मौका विदाउट वेरी लो इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ इफेक्टिवली जीरो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको रिफंड भी मिल रहा है। आपको जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपको रिफंड मिलता है। और जैसे जैसे आपको, सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या है बिजनेस मॉडल, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, लगातार ट्रेनिंग होती है हर चीज़। जैसे आपको कोई सेल्स के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है या कोई भी कंसल्टिंग के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है और आपको प्रॉपर सपोर्ट देने की वजह से क्या होता है, आपका अर्निंग, आपको तय करना है कि आपको कितना कमाना है। जैसे आप तय करेंगे, जैसे आप सोचेंगे, वैसा आप अर्निंग कर सकते हो। ऐसा ये प्लेटफॉर्म है। मतलब हमारे ऊपर है कि हमें कितना अर्न करना है। यस, एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं बोलता हूँ, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि मतलब सोच, जैसे वो विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं कि जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा सक्सेस। ओके, जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा सक्सेस मिलता है। तो यहाँ पे जिसको मतलब सोच कम है कि मुझे 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, 15-20 हज़ार कमाना है, इतने अर्निंग से अगर वो सेटिस्फाइड है तो ये आईबीसी मॉडल उनके लिए नहीं है। अच्छा। जो लाखों में कमाना चाहते हैं, ओके, जो लाखों में कमाना चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, जिनके सोच बड़ी है, वो लोग ये मतलब काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि ये कंसल्टिंग का काम है, तो ये ट्रेनिंग और सपोर्ट तो देने के लिए तैयार है, लेकिन आदमी की इच्छा शक्ति, ड्रीम जिसके स्ट्रॉन्ग है, जिनकी सपने बड़े हैं, वो लोग मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल बन सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये लोगों का बिजनेस है। मतलब आपको एक ऐसा इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि लोगों के साथ काम करना आना चाहिए, या उस तरीके का आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। करेक्ट। तो अगर किसी को आईबीसी बनना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? मतलब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर मान लो कि मैं आईबीसी बनना चाहता हूँ तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की? ओके, बहुत सही सवाल पूछा आपने। रिक्वायरमेंट मैं बोलता हूँ
अगर आईबीसी बनना है तो रिक्वायरमेंट होता है एक मोबाइल, अच्छा, एक स्मार्टफोन होना चाहिए Okay. और लैपटॉप हो तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप अर्निंग करके खुद का लैपटॉप ले सकते हैं, ठीक है। और रिक्वायरमेंट अगर मैं जैसे अब इसके पहले भी मैंने बोला ड्रीम्स, मतलब कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कुछ एक्सपीरियंस की यहाँ बिल्कुल पे नहीं, बिल्कुल नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर है, ठीक है, अगर आप फ्रेशर भी है तो आप यहाँ पे आईबीसी बन सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन की कोई मैटर नहीं करता। ऐसा हो ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। यस, अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए एक स्मार्टफोन और एक काम करने की, कोई भी जॉब या बिजनेस में काम तो करना ही है। तो अगर आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक पूरी तरीके से एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हो, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 100% ऑनलाइन बिजनेस है, घर बैठे ही करना है। अच्छा, तो आईबीसी बनने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे, मतलब स्टूडेंट कर सकते हैं या एम्प्लॉय कर सकते हैं या एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आईबीसी बन सकते हैं, कौन कौन बन सकता है यहाँ पे? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास ऐसे अभी मोर देन 10,000 के ऊपर आईबीसीज है ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, तो इसमें स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ है, एंटरप्रेन्योर्स है, प्रोफेशनल्स है, तो कोई भी बन सकता है, जिसको एक्स्ट्रा अर्निंग की ज़रूरत है वो आईबीसी बन सकते हैं। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे कमीशन का कैसा है, मतलब अगर मान लो कि मैं 1 लाख या 2 लाख का बिजनेस करता हूँ हर महीने, तो कमीशन रेशियो यहाँ पे कैसा मिलता है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कैसा है यहाँ पे? ओके, मैं एक्चुअली अदर इंडस्ट्रीज की भी बात करना चाहूँगा। जैसे मैं एक्चुअली इंश्योरेंस में था और म्यूचुअल फंड्स में 1 और 2% कमीशन मिलता है, 1-2% कमीशन मिलता है। इंश्योरेंस में 10-20 मैक्सिमम 20%, 30% तो बहुत हो गया। तो यहाँ पे जो है आप 0 to 1 लाख का बिजनेस करते हैं तो डायरेक्टली 25% कमीशन दिया जाता है। तो 1 लाख का भी बिजनेस कर लिया तो 25,000 रुपये आप कमा लिए। अच्छा, और यहाँ पे महीने में 2 बार कमीशन मिलता है। अगर 1st to 15 तक जो भी बिजनेस करेंगे तो 20 तारीख को अपना कमीशन आ जाएगा। उसके आगे दूसरा साइकिल होता है तो महीने में 2 बार आप अर्निंग कर सकते हो, 2 बार सैलरी मिलते हैं यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया। मतलब यहाँ पे जिन लोगों को 2 बार सैलरी चाहिए वो 2 बार यहाँ पे सैलरी कमा सकते हैं, मतलब रेगुलरली बिजनेस करके सेल करके। यस, ओके, राइट। यहाँ पे मतलब जिनका एक्सपीरियंस, जिनको जीरो से बिजनेस शुरू किया, बिजनेस खड़ा किया, जिन्होंने बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे लेके गए और ऐसे करोड़ों में बिजनेस जिन्होंने डेवलप किया है, ऐसे लोगों से जिनका 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों से सीखने का प्लेटफॉर्म बस यही है, वन एंड ओनली यही प्रोग्राम, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस के बारे में सीखना है, ये यही प्रोग्राम प्लेटफॉर्म है। और वो भी ऐसा नहीं है कि जैसे वो क्या होता है कि MBA में थ्योरेटिकली सिखाया जाता है, थ्योरेटिकली 10, 15, 20 हज़ार सैलरी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो तो बुकिश नॉलेज देंगे, बुक्स में लिखा है वो ही सिखाएंगे। लेकिन बहुत से MBA स्टूडेंट से मैं मतलब मिला हूँ और उनसे जानता हूँ कि ये नॉलेज मतलब उनको प्रैक्टिकल हेल्प नहीं होता। तो ये जो कोर्स है ये 36,000 है ना, जो मैंने बोल रहा था 10 लाख भी कम है, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 36,000 में दिया जाता है। यहाँ पे 36,000 में 2 साल के लिए 2 साल के लिए 36,000 में आपको लाखों का नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है। बिलियनियर प्रोफेसर से सीखने को मिलता है, बड़े बड़े टाइकून से बिजनेस सीखते हैं, स्टार्टअप कैसे करना है, फाइनेंस के बारे में आप जान सकते हैं और एक्चुअली कैसे बिजनेस ऑटोमेशन कैसे करना है, एक अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। टोटली अभी तो कोरोना में इतना प्रॉब्लम्स हुआ है तो लोगों को जानना है कि बिजनेस को मैं कैसे लेके आगे जाऊँ, तो उसके लिए सबसे बड़ा जरिया यही प्रोग्राम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका कॉस्ट 36,000 है। ये 36,000 का कोर्स टोटली फ्री में मिलता है आईबीसी को। आईबीसी बनने के बाद एक कोर्स फ्री मिलता है, जिससे एक तो खुद का बिजनेस नॉलेज मिलेगा, आगे चल के आप खुद का बिजनेस शुरू करने में हेल्प होता है, या फिर सक्सेसफुल आईबीसी बनने में ये मदद करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इसके साथ जैसे आपने पूछा और क्या मिलता है, इसमें हमारे होते हैं PSC होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगा 3-4 PSC के नाम मैं बताऊँगा। हाउ टू रेज फंड्स, ओके, फंड कैसे रेज करना है, फंड रेजिंग के फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। फिर हाउ टू सेल, किसी को सेलिंग सीखना है, सेलिंग इज ए आर्ट एंड टेक्निक, ठीक है। तो सेल कैसे करना है बहुत से लोग पता नहीं, इसलिए वो मतलब करेज नहीं करते कि मैं करूँ कि नहीं। किसी भी कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है सेल्स, और सेल्स के लोगों को आज वर्ल्ड में इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। कंपनी में सबसे डिमांड होता है सेल्स पर्सन को। अगर ये सीख लिया सेलिंग कैसे करना है तो मतलब आप यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन इन द कंपनी। तो ये सेल्स को सीखना है तो हाउ टू सेल नाम अपना कोर्स है।
अच्छा। हाउ टू सेल। ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर आज लाखों में कोर्सेज है, लेकिन विवेक बिंद्रा जी के प्लेटफॉर्म में इंडस्ट्री एक्सपर्ट सिखाते हैं हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। उसके बाद है वीडियो इन्फ्लुएंसर, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, ऐसे अलग अलग कोर्सेज आपको मिलेंगे। मतलब आपने एक कैटेगरी बनाई है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन बनाया, उसको नाम दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज। अच्छा। और इंडिविजुअल कोर्सेज परचेज करने जाएंगे तो 15,000 से लेके 20,000 तक उसका कॉस्ट होता है। अच्छा, ठीक है। और आप अगर आईबीसी बनते हो तो ये पूरे के पूरे कोर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ये सारे कोर्सेज आपको फ्री में। अच्छा, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया मौका है कि अगर आप अलग से कोर्स लेते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप आईबीसी बनते हो तो पूरे कोर्स आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। मतलब यहाँ पे जैसा हमने पिछली बार कहा था कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का मौका तो ये है। ओके, तो सर आज हम यूट्यूब पे या कई और जगह पे, काफ़ी जगह पे लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, मैंने भी सुना है स्टार्टअप के बारे में। तो यंग जनरेशन वाले जो भी बच्चे कॉलेज पास आउट होने के बाद वो स्टार्टअप के पीछे पड़ जाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसके लिए अगर वो कोर्स इसमें से कोई चूज़ करना चाहता है तो आप उसको कौन सा कोर्स रिकमेंड करोगे, और उसके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा उसके बिजनेस में, मतलब स्टार्टअप में? ओके, पहला तो कोर्स है अपना, जैसे मैंने अभी बताया, PSC प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। ओके, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप में पूरा स्टार्टिंग कैसे करना है, स्टार्टिंग से लेके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या तरीके होते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब कुछ वो कोर्स में बताया गया है, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। उसके बाद का एक कोर्स है हाउ टू स्केल। हाउ टू स्केल एक कोर्स है जो आगे चल के वो आपको हेल्प करेगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और हर चीज़ में हेल्पफुल करेगा। तो वो तो मैंने बताया ये कोर्स, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स है ये, तो मतलब हर स्टेप में हेल्प करेगा, हर चीज़। इसमें सेल्स आ गया आपका, एक्सपांशन हो गया, ग्रोथ कैसे करना है, IT के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो हर चीज़ टोटली कॉम्बो ऑफ ऑल द थिंग्स, हर ईच एंड एवरी टॉपिक कवर्ड इन दिस ये प्रोग्राम, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कोई अलग सा कोर्स या कोई अलग जाके कहीं पे ऑनलाइन सर्विस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये स्टार्टअप का कोर्स जो है वो आप ले लो, राइट? यहीं से आप सीख सकते हो सारी चीज़ें, बढ़ते जाएगा। अच्छा। और वो कोर्सेज भी फ्री मिलते जाएंगे। तो आप अभी सर कोल्हापुर महाराष्ट्र रीजन में अपना IBC का मतलब बिजनेस कर रहे हो, तो इसके लिए कुछ एरिया लिमिटेशन है? मतलब आप अभी कोल्हापुर में हो तो कोल्हापुर में कर सकते हो, बाकी जगह नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लिमिटेशन है, या ऑल ओवर इंडिया पे आप कर सकते हो? ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। अच्छा। कहीं पे भी आपका क्लाइंट, आप घर बैठे, आपका क्लाइंट अगर नॉर्थ का है, अच्छा, या आपका क्लाइंट मतलब साउथ का है, तो कहीं पे भी, मुंबई, पुणे, कहीं का भी क्लाइंट मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड पे भी कर सकते हैं सर, क्योंकि ये सब डिजिटल हो गया। अच्छा, ठीक है। आपका क्लाइंट आपको कांटेक्ट करता है, बिना देखे आपका क्लाइंट आपको कांटेक्ट करता है, आप बस फोन पे, वो कहीं का भी हो सकता है। अच्छा, तो बस वो फोन पे क्लोज। अभी तक मैंने 6 महीने के जर्नी में, हाँ, मैंने मतलब किसी को अभी तक मतलब हार्डली 2 लोगों को मैंने पर्सनली मिला था, क्योंकि वो कोल्हापुर के थे। अच्छा, मेरे 99% क्लाइंट मैंने फ़ोन पे क्लोज किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। फ़ोन पे बात हुई, फ़ोन पे डिस्कशन हुआ, ऑनलाइन पेमेंट होता है, ऑनलाइन उनका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है। उनको कोर्स एक्टिवेशन के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ऐप के ऊपर कोर्स मिलता है, तो वो ईजीली ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, तो आपके काम करने की मेथड, मतलब आप किस तरीके से काम करते हो? क्योंकि कई सारे हमारे IBC है जो IBC बनने के बाद उनको पता नहीं कि एग्जैक्ट वर्किंग मतलब किस तरीके से वर्क करना है, या अपॉर्चुनिटी कैसे शेयर करनी है, या कोर्सेज कैसे सेल करने हैं। तो आपका काम करने का तरीका कैसा है? बिल्कुल, जैसे आज के दिन में सबसे बड़ा सीक्रेट, ओके, सबसे बड़ा सीक्रेट बिजनेस ऑटोमेशन का जो हो गया है, आपको सक्सेसफुल IBC बनना है तो सब हर एक IBC को, इवन मुझे भी एक्चुअली लगा था कि मैं कस्टमर कहाँ से लाऊं। ओके, कस्टमर कहाँ से लाऊं, कैसे, मतलब ये बताओ। एक तो ट्रेनिंग तो मिली, सबसे बड़ा सीक्रेट है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग आप इजीली करके घर बैठे ही क्लाइंट आप आपको कमा सकते हो, वो लीड्स मिलते हैं आपको। तो लीड्स के ऊपर बस अप्रोच करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ऐसे लोग ही रजिस्टर करते हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं। करेक्ट। विवेक बिंद्रा जी को अगर नहीं जानते तो रजिस्टर ही नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं, उनको बिजनेस ग्रो करना है या बिजनेस आगे में बिजनेस में जाना है, तो ऐसे लोग आपको अप्रोच करते हैं, तो उनको बस फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन देनी है, व्हाट्सएप पे डिटेल भेजने हैं, या तो हमारे कस्टमर मीट होते हैं, कस्टमर मीट पे उनको इनवाइट करना है, तो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको, और इस तरीके से वो मतलब आपका सेल हो जाता है। तो मान लो कि मैं एज ए IBC ज्वाइन करता हूँ,
तो मुझे कुछ ऐसा ट्रेनिंग वगैरह मिलता है कि किस तरीके से मैं कस्टमर हैंडल करूँ या उनको कैसे अप्रोच करूँ, इसका कुछ ट्रेनिंग वगैरह रहता है? और वो रहता है तो कैसे रहता है, मतलब किस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो? बहुत सिंपल तरीके से ट्रेनिंग होता है आपको फिजिकली, क्योंकि आज के दिन में फिजिकल ट्रेनिंग्स हो नहीं रहे, राइट? तो ऑनलाइन ट्रेनिंग आपके पास जूम ऐप होना चाहिए। जूम के ऊपर आपको 3 दिन का, हर दिन 3 घंटे का ट्रेनिंग होता है। ओके, तो पहले दिन आपको सिखाया जाता है कि अपने आईबीसी मतलब जो बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट्स क्या है। प्रोडक्ट्स में जैसे अभी ईएई प्रोग्राम का, ये डीपली सिखाया जाता है कि ईएई प्रोग्राम में कैसे नॉलेज मिलता है अपने को, बिजनेस ग्रो करने के तरीके क्या होते हैं, तो ये इसमें क्या क्या मतलब इसके फीचर्स क्या है और वो कस्टमर को कैसे बेनिफिट होता है उसका। तो ये ईएई प्रोग्राम में पूरा प्रोडक्ट नॉलेज, जैसे पीएससी क्या है, फिर अपना एक प्रोडक्ट होता है लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप में पूरे लाइफ टाइम कस्टमर विवेक बिंद्रा जी और बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ता है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में भी यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग, पहले दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है। अच्छा। सेकेंड डे पे जैसे मैंने बताया एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं आपको, हाउ टू सेल मतलब कैसे अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन, सामने वाले की इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, तो कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे भी सवाल था कि ये कैसे होगा। कोई भी नया आदमी अगर सोच रहा है कि आईबीसी बनूं, तो मन में डाउट फियर होता है कि मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ कि नहीं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद हर चीज़ ईजी होती है। अच्छा। तो ये 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। फिर थर्ड डे में टेक्निकल चीज़ों की, जैसे अपना पेमेंट पोर्टल होता है। तो पेमेंट पोर्टल में मैं तो मेरा सेल कितना हुआ, मेरा कमीशन कितना हुआ, वो कब कौन से दिन में आ रहा है कमीशन, तो वो सब पेमेंट पोर्टल में सीखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे पहले आप जैसे आईबीसी एनरोल होते हो, पहले 3 से 4 दिन आपका पूरा का पूरा ट्रेनिंग होगा, उसके बाद मतलब 1 महीने तक आप पूरा सीखो, बिजनेस क्या है, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, ये पूरा सीखो, लर्निंग के ऊपर काम दो, और 1-1.5 महीने के बाद आप प्रैक्टिकली मतलब बिजनेस करना शुरू करो। क्योंकि कई सारी ऐसी गलतियां हो जाती है कि जैसे एनरोल कर दिया, सेम डे पे नहीं तो दूसरे दिन पे हम सेल करना चाहते हैं या सेल करते हैं, तो जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से हमें रिजल्ट नहीं आते। तो एक ड्रॉबैक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और पूरी ट्रेनिंग होने के बाद ही काम शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने सही बताया। यहाँ पे बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि कैसा होता है कि अभी तो बन गया, 3-4 दिन के बाद वो सीधे सेलिंग के ऊपर जाते हैं कि मुझे अर्निंग करना है। तो क्या होता है कि मिस गाइडेंस या मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, और सामने वाले को एक्चुअली लेने वाला मतलब उसको ज़रूरत भी है, लेकिन लेने वाला कस्टमर नहीं लेता क्योंकि हम सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते। करेक्ट। सही से प्रेजेंट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने नहीं सीखा। अच्छा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा पहले कुछ दिन, मतलब कोई भी बिजनेस में आपको टाइम तो लगता ही है, तो आपको खुद को तैयारी में लगाना है। आपको बताए जाएंगे वीडियोस देखने हैं, आपको ईएई कोर्स क्या है वो देखना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आईबीसी का सक्सेस मंत्र। आईबीसी का सक्सेस मंत्र आपको एक ऐप दिया जाता है, वो ऐप का नाम है बड़ा गुरुकुल। ओके, बड़ा गुरुकुल ऐप में आपको ट्रेनिंग की वीडियोस होती है, ठीक है, ट्रेनिंग की वीडियोस होती है, उसमें ट्रेनिंग के वेबिनार मिलेंगे आपको, सारा ईच एंड एवरी टूल विल बी गिवन इन दिस बड़ा गुरुकुल ऐप। तो ये एक आईबीसी का एक टूल है, आईबीसी का सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये बहुत से लोग आईबीसी क्या करते हैं कि ये विदाउट एक्सेस वेबिनार के वीडियोस नहीं देखेंगे, ट्रेनिंग के वीडियोस नहीं देखेंगे और सेलिंग हो जाएंगे, तो वो सक्सेस सेल्स में फेल होते हैं और मतलब ब्लेम करते हैं, प्रॉमिसेस जाते हैं, कमिटमेंट थोड़ी सी गलत तरीके से जाती है। तो इसे अभी मैंने भी कई जगह देखा है कि लोगों में एक कुछ तरीके की निगेटिविटी है, मतलब वो ऐसा मानते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब फेक प्रॉमिसेस उनके पास होने की वजह से उनको एक निगेटिव एक्सपीरियंस आया। तो मतलब ये भी हमें सबलकर करना चाहिए कि अगर हम किसी से पैसा लेते हैं, उनको अगर कोर्स देते हैं उसके अगेंस्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, तो उनको एक पूरी तरीके से पहले हमें अवेयर करना चाहिए कि ये एग्जैक्ट है क्या, वो जिस प्रोडक्ट के लिए पैसे हमें दे रहे हैं उनको उसके बारे में पहले डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, तभी ये अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एक्सचेंज हो जाएगी। तो अभी एक ऐसा सवाल कि आज की डेट में सर ऑल ओवर इंडिया में कितने आईबीसीज हैं? पिछले महीने तक जो रिकॉर्ड था वो अराउंड 10,000 के ऊपर आईबीसीज है। तो अभी ये महीने भी कुछ आईबीसीज ऐड में भी हुए हैं, तो मे बी अराउंड 12,000 के ऊपर आईबीसीज है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आईबीसी का सैचुरेशन पीरियड आ गया है, मतलब कंपैरेटिवली अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो, या फिर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो, मतलब यहाँ पे कुछ सैचुरेशन का है?
नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कैसा होता है कि ऑलरेडी हम देखते हैं कि हमारा पॉपुलेशन और बढ़ता जाता है, स्टूडेंट्स जैसे पास आउट हो रहे हैं कॉलेज से, पास आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन हम देखेंगे तो लाखों में ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको अभी तक मतलब वो प्रॉब्लम सोल्यूशन मिला ही नहीं है। तो ऐसे अभी तक मतलब 1% भी लोगों तक ये पहुँचा नहीं है। अच्छा, तो ये एक्चुअली यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर 1 लाख भी आईबीसी होते हैं ना तो मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं होती। बहुत बड़ा बिजनेस का बहुत बड़ा एक मतलब फ्यूचर प्लान ऐसा है कि आईबीसी का फ्यूचर यहाँ पे अलग अलग तरीके से अर्निंग सोर्सेज दिए जाएंगे। अच्छा, बहुत तो बस ये एक प्रोग्राम सेल करना ऐसा नहीं है, अलग अलग आने वाले फ्यूचर में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो आईबीसी मतलब यहाँ पे अभी तो शुरुआत है आईबीसी की, आगे चल के बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है। अच्छा, मतलब इजीली 1 से 10 लाख कमाना मतलब आईबीसी के लिए एक मतलब कॉमन थिंग हो जाएगी। बिल्कुल कॉमन थिंग हो जाएगी। 1 से 10 लाख रुपए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए कुछ अलग सी फर्म रजिस्टर करनी ज़रूरी है या अपना जीएसटी नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, जीएसटी होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारे ऐसे बहुत से आईबीसीज है जिनका मतलब ये स्टूडेंट्स भी है, स्टूडेंट्स है, एम्प्लॉयज़ है, तो उनका कोई फॉर्म नहीं होता या जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो विदाउट एनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के भी इंडिविजुअली आप रजिस्टर कर सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो जाता है ये। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल अपने नाम पे रजिस्टर होगा, अपने नाम पे डिजिटल दुकान आएगा और उसी पे हम प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी सब कर लेंगे। राइट, ओके। तो सर अब आते हैं सीधे फैक्ट्स और नंबर पे। अगर मुझे आईबीसी बनना है तो आज की डेट में मुझे कितने अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो या फिर वो वन टाइम रहेगी या यहाँ पे कुछ ईएमआई का ऑप्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। ओके, बहुत ही एक्चुअली एकदम मुद्दे के पॉइंट पे आ गए आप। आईबीसी जब शुरू हुआ था तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट था 1,20,000 रुपये। ओके, तो मतलब पिछले साल 1 साल पहले 1,20,000 इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद आईबीसी 2.0 जो लॉन्च हुआ था, आईबीसी 2, तो उसमें 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अराउंड 1,56,00,000 तक जाता था, 1,56,000 समथिंग। तो अभी मतलब क्या किया है कि बहुत सर्वे के बाद विवेक बिंद्रा जी और टीम ने मतलब ये डिसाइड की कि बहुत से लोगों को आईबीसी ज्वाइन करना है, अर्निंग करना है, जुड़ना है, पर तो पैसे की मजबूरी होने के कारण वो नहीं, पैसा नहीं था 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे क्या किया कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट जो तो रिफंडेबल है, रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट। क्या बात है? या तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है ना 59,500 है, 59,500 प्लस जीएसटी। तो वो जीएसटी कितना परसेंट? 18% जीएसटी है। तो वो ज़्यादा है, टोटल 70,210। ओके, 70,210 लाइफ में एक बार, 70,210 लाइफ में एक बार इन्वेस्टमेंट है। इसमें मैंने बताया 45,000 रिफंड मिलता है। अच्छा, 45,000 ये रिफंड होता है आपको। और इसके साथ आपको मैंने बताया 36,000 का तो कोर्स मिल ही रहा है। 36,000 का कोर्स जो ज्ञान का मतलब भंडार, एक बिजनेस का पिटारा आपको मिल जाता है, वो तो बिजनेस नॉलेज मिल साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज भी मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है। राइट, मतलब आज अगर हम देखें तो नर्सरी मतलब एलकेजी यूकेजी में अगर बच्चों को एडमिशन लेते हैं तो वहाँ की फीस 80-90 हज़ार तक होती है। तो यहाँ पे आपको 70,000 में अर्निंग प्लस लर्निंग की अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम मौका भी मिल रहा है। तो मतलब इसके ऊपर लोगों ने सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल 70,000 मतलब अगर रिफंडेबल मिल रहा है तो मतलब सोचा कि ये बहुत, मैंने भी वही सोचा कि 70,000 है, उसमें अगर बिजनेस तो मैं करूँगा ही, ठीक है। बिजनेस के बाद मुझे 45,000 एक दो ये रिफंड है, मतलब लोग पूछते हैं कि कब तक रिफंड होगा। ये 1 महीने में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है। जैसे आप बिजनेस शुरू करेंगे, और मैं मतलब सीधे बात करता हूँ, जैसे आपका 1,80,000 का बिजनेस होता है, ठीक है। 1,80,000 के ऊपर आपको आपका कमीशन 28% कमीशन मिलता है, तो अराउंड 56,000, ओके। 50,000 का करीब आपको कमीशन मिल जाता है, और आपका 45,000 आपको रिफंड भी आता है। तो 50 प्लस 45 मतलब 2 लाख के बिजनेस के ऊपर 1 लाख तो आपने कमा लिया। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा ब्रेक इवन एक ही महीने में आ गया। एक ही महीने में बहुत से लोग 1 महीने में कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 6 मंथ्स का टाइम होता है। अगर आप जॉब के साथ मतलब धीरे धीरे भी कर रहे हो,
धीमी गति से भी कर रहे हो तो 6 महीने के अंदर आप 45,000 और 6 महीने में करना है अगर आपको कमाना है। अगर 6 महीने भी आप नहीं कर पाते तो फिर तो ठीक है, मतलब वो तो 1-2 महीने में हो जाता है। मैंने बहुत से IBCs को देखा है जो 1,80,000 एक महीने में करके अपना मतलब 50,000 का कमीशन भी कमाया और 45,000 रिफंड भी हुआ है। तो 1-2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने में अगर आप सीरियसली अच्छे से ट्रेनिंग लेके अच्छे से काम डेडिकेटेडली करते हो तो मतलब 1 महीने का काम है। स्किल के ऊपर सर अगर हमको काम करना है, अगर IBC बनना है, मतलब देखो ये तो पूरा लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे लोगों के बिजनेस में हमें काफ़ी सारा सेल्स का फील्ड होने की वजह से हमें स्किल की भी रिक्वायरमेंट है। तो क्या क्या स्किल्स अपग्रेड करने चाहिए अगर इस फील्ड में आपको काम करना है तो? ओके, एक्चुअली स्किल की बात किए तो है ना, मेरे गुरु है हमेशा बात करते थे कि सेल्स या कोई भी काम में सक्सेसफुल बनना है तो ये स्किल का प्रॉब्लम नहीं है, ये विल का प्रॉब्लम है, ऐसे बोला करते थे। अच्छा, ठीक है, अगर विल है तो वहाँ पे स्किल आ जाएगा। करेक्ट। अगर आपका विल होना चाहिए कि मुझे इतना कमाना है, आपकी फैमिली के लिए आपके सपने बड़े हैं, तो अगर आप सपने मतलब सीरियस है आपके लाइफ के बारे में, तो आपका अगर विल पावर स्ट्रांग है तो स्किल ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, तो स्किल्स में मैं बात करूँ कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ये आपको डेवलप करना होता है जो हम ट्रेनिंग में कवर करते हैं। अच्छा, ठीक है, और एक्चुअली स्किल की बात करूँ ना, इसमें कैसा होता है कि प्रैक्टिस से ही स्किल डेवलप होता है। सही बात। प्रैक्टिस जैसे जैसे आप फील्ड में उतरेंगे, जैसे जैसे लोगों से बात कर, मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना कि मेरा कम्युनिकेशन जब परफेक्ट हो जाएगा तो मैं फिर बात करने लगूंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो जैसे मैं लोगों से बात करना शुरू करूंगा तो कम्युनिकेशन स्किल मेरा डेवलप होता जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जैसे आप कूदेंगे ना, जैसे आप कूदेंगे तो आप मतलब वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो आपका विल पावर होना चाहिए। अच्छा, विल पावर है, ड्रीम है, आपका कन्विक्शन है, तो स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप करने के लिए लोग होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनर के पीछे लग के आपका स्किल डेवलप कर लेगा। अच्छा, मतलब आपको अगर करने की एक जिद है, यहाँ पे IBC बनकर अच्छा खासा पैसा कमाना है और सीखना भी है, तो वो बस विल पावर आपको यहाँ पे ज़रूरी है। बाकी आपको अपग्रेड करना या आपको कैसे बनाना है यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेसमैन, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप उनको बना दो अच्छे तरीके से। बहुत ही बढ़िया सर। तो मेरा एक आखिरी सवाल हम बोल सकते हैं कि मैंने कई जगह पे ऐसा देखा है, सुना है कि फेक प्रोमिसेस होते हैं, या नए नए कुछ IBC जो बने हैं, या हम जब नए नए IBC बनते हैं तो वो टाइम पे हम कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलती है जो हम अवॉइड करें? मतलब जो भी कुछ अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको भी कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं लोग, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, मिस्टेक से दूर रहना चाहिए, आप क्या बता सकते हो? ओके, एक्चुअली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गलती नहीं करनी चाहिए, सेल्स करने की या जल्दबाजी नहीं करनी है, ट्रेनिंग पे फोकस करना है। ट्रेनिंग पे फोकस करना है, और एक्चुअली हमारे जो ऑफर्स होते हैं या प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जान के वही बताया है, मतलब ओवर कमिट ना करें। यहाँ पे 300 से ज़्यादा वीडियोस हमारे प्रोग्राम में मिलते हैं, तो यहाँ पे 300 की जगह 400 नहीं बोलना है। ठीक है, तो प्रॉपरली आप प्रोडक्ट अच्छे से जानेंगे और जो है वही बताएंगे तो कस्टमर के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और जो है वही बताने से क्या होता है कि कस्टमर रेपुटेशन आपका रहता है और वो रेफरेंसेस भी देता है। करेक्ट। ठीक है, तो पहली चीज़ जो अवॉइड करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपरली सीखना है, फेक कमिटमेंट नहीं करना है कस्टमर को। ओके, मतलब जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज में बोला जाता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, आप 1 महीने में 1 लाख 5 लाख, अभी कई सारे यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो देखे हैं, 4 महीने में आप करोड़ कमाना सीखिए। तो ऐसे फेक प्रॉमिसेस आपको नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, मैं तो मतलब बोलूँगा ही नहीं कि आप ज्वाइन करो और पहले महीने से 5 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले महीने एक्चुअली मैं एकदम सीधी बात बोलूँगा कि आप लर्निंग करेंगे तो शुरू में धीरे धीरे करके आप 10 लाख तक भी जा सकते हैं, 10 लाख महीने का आप कमा सकते हैं, लेकिन शुरू से आप 50,000 कमा सकते हैं, 1 लाख तक जा सकते हैं। तो ये टोटली आपके नॉलेज, आप कितना लर्निंग करते हो और आपका विल पावर, मतलब आप कितना कमाना है वो आपको डिसाइड करना होता है। टारगेट लेके काम करेंगे तो वो टारगेट के हिसाब से आपको अर्निंग होती जाएगी। जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे कमीशन स्ट्रक्चर भी बढ़ जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी ने 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, तो वो कैसा है, स्लैब्स है अपने। अभी शुरू में कैसा आपका 0 to 1 लाख, 1 लाख का बिजनेस हो गया तो आपको 25%, जैसे मैं बोल रहा था, कमीशन स्ट्रक्चर अपना बहुत हाई लेवल का कमीशन स्ट्रक्चर है। बहुत अलग इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, वो तो 1-2%, 3%, मैक्सिमम 10% तक कमीशन होता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको 25% का कमीशन मिल रहा है। 1 लाख
लाख का आपने बिजनेस किया 25%, 25,000 आपने कमा लिया। 1 to 2 lakhs 28%, 2 to 3 lakhs आता है 31%। ऐसे मैक्सिमम 5 लाख करते हो, ओके 5 लाख के ऊपर आपको मिलता है 40%, 40 लाख 40%, मतलब 5 लाख का आपने बिजनेस किया तो डायरेक्ट 2 लाख आपके अकाउंट में। 40% कमीशन ऑन 5% एंड अबव। 10 लाख का किया तो 4 लाख आपके हो गए। और ये कमीशन हर महीने में 15 दिन बाद, मतलब 2 बार मिलता है, महीने में 2 बार ये कमीशन आता है। थैंक यू, आपने आपका अनमोल टाइम हमें दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे दर्शकों को भी आपने अच्छी तरीके से समझाई, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं सर आपका।